यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस और अमेरिका के बीच पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है। बैठक सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। 4.5 घंटे चली इस बैठक में रूस अमेरिका ने सबसे पहले अपने आपसी रिश्ते सुधारने की पहल की। इसमें सहमति बनी कि दोनों देश जल्द से जल्द अपने दूतावासों को चालू करेंगे, यहाँ स्टाफ की भर्ती करेंगे ताकि दोनों देशों के। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो पर 2022 में चुनावी हार के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इस प्लान में वर्तमान राष्ट्रपति लूला ड्रा सिल्वा को जहर देने और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोराइस की हत्या करने की साजिश। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले टॉपर्स को लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम प्रदेश भर के उन सभी विद्यार्थियों को लगभग 25,000 रुपए के लैपटॉप प्रदान करेंगे जिन्होंने 12वीं पास कर अपने अपने सरकारी स्कूलों की मेरिट सूची में स्थान। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां विद्युत कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी लखन बैरागी की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना सुसनेर के मोड़ी चौराहे पर हुई, जब लखन पोल पर अकेले ही लाइन सुधार रहे थे तभी करंट का झटका लगने से पोल से नीचे गिर गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में प्रकरण कायम कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि पलिया गांव के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों में टक्कर हुई, जिसके बाद घायल बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अशोकनगर के नई सराय थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे एक युवक पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला किया गया। दरअसल नशे में धुत 4 युवक सड़क पर गाली गलौज कर रहे थे। जब रमेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। घायल रमेश की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। भिंड में एक लोडिंग वाहन को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। बालाघाट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हुई 19 चोरियों के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 45 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए। बता दें कि आरोपी सूने मकानों की दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने फर्जी महिला टीटी को गिरफ्तार किया। महिला टीटी की ड्रेस पहनकर और गले में फर्जी आईडी कार्ड डालकर महिला प्रतीक्षालय में यात्रियों के टिकट चेक कर रही थी। सूचना मिलने पर जीआरपी ने स्टेशन मास्टर के कक्ष में उससे पूछताछ की, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इंदौर में ओल्ड जीडीसी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और बैड टच किया। छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी सहेलियों को दी। इसके बाद छात्राएं हिंदू संगठन के लोगों के साथ कॉलेज पहुंचकर स्पोर्ट्स टीचर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिरोजाबाद के शुकुहाबाद थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह का मैरिज होम रणभूमि बन गया। डांस को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमीन पर गिरा कर पीटा और कुर्सियां फेंकी। मंगलवार देर रात बल्टीगढ़ गांव से आई बारात में यह हंगामा हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। ग्वालियर में रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर के खाते से रुपए ठगने वाले ठग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से एक फर्जी सिम और मोबाइल जब्त किया। बता दें कि आरोपी ने फरियादी के खाते से 3,50,000 रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस आरोपी से अन्य ठगी की वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। आगरमालवा में गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा। सुसनेर के एसडीएम को मिली शिकायतों के बाद हुई जांच में मामला उजागर हुआ। जांच में सुसनेर के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सरकारी गोदाम में 274 क्विंटल चावल कम मिला। एसडीएम ने शिकायत मिलने पर जांच दल बनाया और गोदाम दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें ये घोटाला सामने आया।
गाजीपुर में बम की सूचना मिलने पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल काशी एक्सप्रेस को रोककर चेकिंग की गई। लोकमान्य तिलक टर्मिनल काशी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना रेलवे कंट्रोल को एक नेट कॉलिंग नंबर से मिली थी। एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक और एसएस चेक टीम की निगरानी में ट्रेन की सघन चेकिंग की गई। जांच के बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। बस्तर राज परिवार में 20 फरवरी को होने वाले विवाह समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया। सबसे पहले मां दंतेश्वरी को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और विधिवत अनुमति ली गई। ये परंपरा न केवल राज परिवार की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बल्कि आस्था और परंपराओं में मां दंतेश्वरी की सर्वोच्चता को भी दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लंबे समय से स्थापित नक्सलियों के खात्मे के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही। थाना जुगाड़ और पालीखंज में पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त शिविर आयोजित किया, जिसमें 600 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान 100 से ज्यादा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक सामग्री वितरित की गई। उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल की गई है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से स्नान कराया गया। यह आयोजन कारागार मंत्री और महानिदेशक कारागार की विशेष अनुमति से संपन्न हुआ। जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाकर कारागार के पानी के टैंक कर दिया। रायपुर में ओशियन डिफेंस अकादमी के पास पार्षद चुनाव जश्न के दौरान अकादमी संचालक नंदकिशोर ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांग्रेसी कार्यकर्ता भूपेश चंद्राकर घायल हो गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अकादमी संचालक के घर पर पथराव कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर को हिरासत में ले लिया। कमतरी जिला पंचायत सदस्य के लिए हुए चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समधी टीकाराम कंवर चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने क्षेत्र क्रमांक 9 से उन्हें प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में टीकाराम कंवर ने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम कुमार मरकाम को हराया। दरअसल कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लुहाना ने चुनौती दी थी कि अगर सीएम के समधी जीतते हैं तो वो जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने अयोध्या में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट में किसानों की समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट दी गई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने रेल और रोड नेटवर्क में सुधार के लिए नए प्रावधान भी किए। सारामैक के मनचांदोर मतदान केंद्र क्रमांक 8 में मतगणना को लेकर ग्रामीणों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार कुल 661 वोट डाले गए थे, लेकिन मतगणना में 64 वोटों का अंतर सामने आया। ग्रामीणों ने इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मतगणना दोबारा कराने की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा में डिजिटल बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाओं को सदन के पटल पर रखा, जिसमें कई विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और यूसीसी का भी जिक्र किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के रवैये और हंगामे पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। सदन में हंगामा करके विपक्ष के नेता धन और समय की बर्बादी करते हैं। ऐसे में विपक्ष के नेताओं का यह आचरण ठीक नहीं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर उन्नाव प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम गौरांग राठी और एसपी दीपक फूकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और नकल रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी महापौर और पार्षदों से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। बिजनौर में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। बताया जा रहा कि दुल्हन के 2 भाई शादी के काम से धामपुर जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई।
औरैया में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी उछलधा भेजा गया, जहां पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। अंबिकापुर की सड़कों पर एक बार फिर स्टंटबाजी देखने को मिली। बताया जा रहा कि स्टंट करने वाले छात्र छात्राएं शासकीय आत्मानंद स्कूल बतौली के हैं। ये सभी फेयरवेल पार्टी के लिए अंबिकापुर के एक निजी होटल पहुंचे थे। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मालीपुर क्षेत्र में स्थित एक सार्वजनिक शौचालय को अज्ञात लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया। मामले में नगर परिषद सीएमओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आशंका जताई जा रही है कि ये काम भूमाफियाओं ने किया। फिलहाल सुसनेर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर पुलिस ने 4 दिन बाद युवक की हत्या का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का। बता दें कि 14 फरवरी को हर्ष वर्मा का शव बोरी में भरा हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी रंजिश में युवकों का शराब के नशे में आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सितारगंज में मंडलायुक्त दीपक रावत ने उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। बता दें कि उपजिलाधिकारी कार्यालय में पेशकार के पास कई फाइलें जमा हैं, लेकिन वो कभी भी कहीं पर भी दर्ज नहीं, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। अलीगढ़ के कासिमपुर स्थित गोदाम में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 5000 क्विंटल गेहूं खराब हो गया। खराब गेहूं जनपद की 100 राशन दुकानों तक पहुंचाया गया, जिससे राशन वितरण में समस्या उत्पन्न हो गई। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई। फिलहाल गेहूं और चावल की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और जांच जारी है। अमरोहा में फूलगोभी की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया। बता दें कि फूलगोभी की कीमत एक सप्ताह में 1 रुपए किलो से भी नीचे गिर चुकी है। जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलगोभी की खेती की गई थी, लेकिन कीमतों में गिरावट के बावजूद खुदरा बाजारों में फूलगोभी 10 से 15 रुपए किलो की कीमत पर बेची जा रही है। किसानों ने सरकार से सब्जी के दामों फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता निकिता पोरवाल आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में हवन अनुष्ठान किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने माता की चुनरी उड़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सागर जिले के नवलपुर गांव के महिला सरपंच ने सचिव पर पंचायत की राशि में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत सरपंच भगवती सौर ने जनसुनवाई के दौरान एसडीएम से की। सरपंच ने सचिव वीरेंद्र गौड़ के खिलाफ कार्रवाई करने और सचिव के पद को हटाने की मांग की। सेंसेक्स आज 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 40 अंक की गिरावट। यह 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी। एप्पल के आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और लॉन्ग टर्म यूज में ये डिवाइस बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। आईफोन 16 प्रो को खासतौर पर एक रिफाइंड और पावरफुल डिवाइस माना जा रहा है। आईफोन 16 अपने पिछले मॉडल आईफोन 15 की तुलना में कई नए फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में नियुक्तियां शुरू कर दी हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि टेस्ला जल्द ही भारत में प्रवेश कर सकती है। कंपनी ने लिंक्डइन पर 13 पदों पर भर्ती की घोषणा की। इसमें ग्राहक सेवा और बैकएंड संचालन से संबंधित 13 पद शामिल। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। विमेन प्रीमियर लीग के 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। वडोदरा में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम 120 रन पर सिमट गई। जवाब में मुंबई ने नेटली सिवर की 57 रन की पारी के चलते 16.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई से कामिल्ली ने और परोडिका ने डेब्यू किया। एमडिया कैर ने दौड़कर डाइविंग कैच किया।
वुमेन प्रीमियर लीग का छठा मैच यूपी वॉरियर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से वडोदरा के कोचाम्बी स्टेडियम में शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने टूर्नामेंट में अब तक 2 मैच खेले। टीम को 1 पे जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा। यूपी वॉरियर्स का इस सीजन में यह दूसरा मैच होगा। एक्टर राजकुमार राव और वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्म भूल चूक माफ का टीजर सामने आया है। फिल्म का टीजर देखने के बाद फैंस कंफ्यूज हो गए कि आखिर क्या हो रहा। दरअसल फिल्म की कहानी में 2 प्रेमी अपनी शादी से एक दिन पहले एक रहस्यमय टाइम लूप में फंस जाते हैं। ये फिल्म टाइम लूप की अनोखी और मजेदार कहानी दिखने वाली है। एक्टर विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा। गुजरात के भरूच में छावा के क्लाइमैक्स के दौरान मुगल अत्याचार को देखकर एक दर्शक ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा की स्क्रीन को तोड़ दिया। गुजरात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीवी के फेमस एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने दिल मिल गए और कबूल है जैसे कई सुपरहिट शोज किए हैं। उन्हें टीवी का रोमांस किंग कहा जाता है। रोमांटिक रोल्स में फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। वहीं आप करण सिंह ग्रोवर एक बार फिर से टीवी पर कमबैक करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जल्द ही जी टीवी के शो तुमसे तुम तक में नजर आ सकते हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने हाल ही में फिल्म स्त्री 2 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता को देखकर उन्हें प्रेरणा और ताकत मिली। करण ने फिल्म की कास्ट की जमकर तारीफ की। कोमल नाहटा से बातचीत के दौरान करण ने कहा, जब मैं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 की सफलता को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अहलाबादिया की अपील पर सुनवाई की है। अदालत ने अलाहाबादिया की गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट से अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई। रणवीर अलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेड में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मंगलवार को ग्वालियर चंबल में बारिश हुई, जबकि भोपाल इंदौर और उज्जैन में गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मौसम साफ रहेगा। 21 फरवरी को पूर्वी हिस्से में यानी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, शिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 20 से 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश के आसार जताए। गुरुवार से कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी से पश्चिमी के जिलों में बारिश की संभावना। मंगलवार को यूपी में सबसे गर्म शहर प्रयागराज महाकुंभ रहा। इसका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बस्ती सबसे ठंडा रहा। राजस्थान के 10 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका है। 20 फरवरी को भी आंशिक तौर पर मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, जबकि 21 फरवरी से प्रदेश में मौसम ड्राई होगा और वापस तापमान में बढ़ोतरी होगी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मंगलवार से ही दिखने लगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। बुधवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की जाएगी।